सभी स्टूडेंट जो एमपीएससी के क्लर्क टाइपिंग्स के टाइपिंग टेस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए डिपार्टमेंट ने टाइपिंग का नोटिस भी निकाल रखा है। तो उस नोटिस के हिसाब से जो वो लोग टाइपिंग टेस्ट लेंगे, उसके लिए हम लोग जो सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आपके डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि आपको ये 3 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो इसमें वो क्लियर लिख रहे हैं कि आप जो ये नोटिस देख रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, कि आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन में, जनरल इंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर मराठी एंड इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट, आपको इस पेज को ओपन करना है और जो वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करना होगा। तो जब हम लोग इस साइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन में ये जब पेज खोलेंगे तो ये आपको पेज यहाँ सामने आएगा और इसमें ये क्लियर लिखे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर मराठी एंड इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये पेज आएगा। ठीक है, इस पेज में ये क्लियर लिख रहे हैं कि आपको टाइपिंग के लिए मराठी टाइपिंग अगर करना है तो 300 वर्ड टाइप करने के लिए मिल जाएंगे और इंग्लिश अगर करना है तो 400 वर्ड मिलेंगे। टाइमिंग आपका अप्रॉक्स 32 मिनट्स दोनों टेस्ट में है जो लगेंगे। कि आपको कीबोर्ड टेस्ट करने के लिए वहाँ पे 5 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर ब्रेक होगा 5 मिनट्स का, उसके बाद मॉक 10 मिनट का मिलेगा, फिर ब्रेक 2 मिनट का होगा, उसके बाद फिर आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उन्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उन्हें 10 मिनट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये क्लियर है कि ये लिखते हैं कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू अवॉइड एनी टाइम लॉस डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन। कि आपको ये क्लिक करना है तभी आपका स्टार्ट होगा। कीबोर्ड लेआउट जो है मराठी टाइपिंग में रेमिंटन मराठी एंड इंग्लिश टाइपिंग के लिए इंग्लिश यूएस होगा, विच इज़ QWERTY कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा ABCD का जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ऊपर में एक सिम्टम दिया हुआ QWERTY, ये सिम्टम है लेआउट का, तो वही कीबोर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद है कि नोट दैट इन मराठी टाइपिंग कैंडिडेट कैन यूज ओनली K की टू कंप्लीट द लेटर्स एंड नॉट Shift+A। ओके, उसके बाद है कि द टाइप टेस्ट कैन बी एडिटेड विद द हेल्प ऑफ बैकस्पेस की टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड। कैंडिडेट्स कैन यूज नेविगेशन की और एरो की, कि आप एरो की यूज करके बैकस्पेस के द्वारा कोई भी वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर है, बैकस्पेस आपका फुल्ली अलाउ है। सबमिट बटन विल ओनली बी इनेबल आफ्टर 10 मिनट्स की सबमिट बटन जो है आपका 10 मिनट पे ही इनेबल होगा, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका 15 मिनट पे इनेबल होगा। तो ये एकदम क्लियर है कि आपका इफ़ नॉट सबमिटेड योर एक्चुअल टाइपिंग विल बी ऑटो सबमिटेड, कि आप अगर सबमिट नहीं भी कर पाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम खुद से सेव कर लेगा। आप समय से पहले सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को इतनी अच्छे से तैयारी करें कि आपका टाइपिंग जो है पूरा एक्चुअल टाइम पे कंट्रोल होकर टेस्ट हो सके। ठीक है, इन केस ऑफ एनी फॉलोइंग एरर्स प्लीज पेशेंस एंड कॉन्टेक्ट द एमुलेटर। कि अगर कीबोर्ड एरर है, मशीन ऑटो लॉक हो गया, या पावर डिस्पर्सन है, या फोर्स सेशन टाइम आउट आ गया, तो ऐसे में अगर होता है तो आप एमुलेटर को कॉल करके उनको अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डो नॉट वरी इन केस ऑफ एनी टेक्निकल फेलियर यू वुड टू बी अलाउड फॉर री लॉग इन एंड कंप्लीट असाइनमेंट टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर टेस्ट इवैल्यूएशन। ओके, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको री लॉग इन कराया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा। एनी मैलिशियस एक्टिविटी और अनफेयर तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ़ देयर इज एनी टेक्निकल फॉल्ट इन द कीबोर्ड नो कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द टेस्ट। इफ देयर इज नो टेक्निकल फॉल्ट इन द कीबोर्ड नो कैंडिडेट विल बी गेट कीबोर्ड रिप्लेसमेंट। ओके, अगर कीबोर्ड में कोई फॉल्ट नहीं है तो आपको ये नहीं कि आपको कीबोर्ड नया मिलेगा। इवन इफ देयर इज नो टेक्निकल फॉल्ट इन द कीबोर्ड एंड कैंडिडेट इंसिस्ट टू रिप्लेस द कीबोर्ड, द सेड एक्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज ए Henderson observation in the examination and action will be taken as per the provisions of the general instruction of the candidate available on website of MPSC। की मतलब कि अगर फॉल्टी नहीं है तो बेवजह का आपको डिस्टर्ब वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके डिस्टर्बेंस से और भी कैंडिडेट डिस्टर्ब हो। उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट यूज एनी अननेसेसरी स्पेशल की वाइल टाइपिंग। आपको कोई भी स्पेशल की अननेसेसरी टाइप नहीं करना है, नहीं मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट हिमसेल्फ शुड ensure that caps lock and scroll lock keys are not on।
ये आपको एकदम एक श्योर होना है कि आपका स्क्रॉल लॉक ऑन ना हो और आपका कैप्स लॉक की ऑन ना हो। ठीक है, इसको तुम ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि आपको कीबोर्ड में तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद है कि आपका एरर जो काउंट होगा, फुल एरर और हाफ एरर, वो क्लियर है। जो यहाँ पे कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड, ये फुल एरर में जाएगा। एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड, ये भी फुल में जाएगा। एवरी एडिशनल ए वर्ड नॉट फाउंड इन, अगर एक्स्ट्रा पैसेज के वर्ड के कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप डाल रहे हैं पैसेज के अलावा, तो वो भी फुल एरर में जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर, वो भी फुल एरर में जाएगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ये भी फुल में जाएगा। ठीक है, वन मिस्टेक्स वन एरर, मतलब कि अगर एक मिस्टेक हुआ तो एक एरर काउंट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इनका ये जो सिम्टम है वो इस तरीक़ा से करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या इंस्ट्रक्शन है कि बिफोर एक्चुअल टेस्ट टेक मॉक टेस्ट टू इंश्योर फैमिलियर विथ द हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड एडीसी, कि आपको एक्चुअल टेस्ट के पहले जो मॉक टेस्ट मिलता है उसके दौरान आप अपने आप को फैमिलियर हो जाइए कीबोर्ड से, कंप्यूटर से। ठीक है, ये तुम ध्यान रखिएगा कि आपको मॉक टेस्ट के दौरान अपने कीबोर्ड को चेक कर लेना है। फिर है आपको डोंट यूज द अदर की और कम्बिनेशन अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड टू टाइप द गिवन टेक्स्ट, कोई भी एक्स्ट्रा आप यूज मत कीजिएगा की को, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। डोंट इंटर एनी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स अदर देन मेंशन इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, दिस कुड स्किप वर्ड लेट्स टू टाइपिंग एरर, कुड बी इवैल्यूएटेड एज टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं दाबना। डोंट टॉगल बिटवीन लैंग्वेज एंड कीबोर्ड इनपुट्स और फॉर एनी रीजन। ओके, फिर है डोंट प्रेस बैक स्पेस और एनी अदर की वंस द टेस्ट इज सबमिटेड एंड समरी इज, ये क्लियर लिख रहे हैं कि डोंट प्रेस बैक स्पेस और एनी अदर की वंस द टेस्ट इज सबमिटेड एंड समरी इज डिस्प्लेड। अगर समरी डिस्प्लेड हो चुका है तो आपको बैक स्पेस नहीं दबाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 24 मई 2023 का लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको कि डिपार्टमेंट ने दिया है, और इसके हिसाब से ही उन्होंने एक और चीज़ किया है कि आपको एक डेमो लिंक भी उन्होंने दिया है। ठीक है, कि आप जब जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल में तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट में मॉक टेस्ट मराठी, मॉक टेस्ट इंग्लिश और यहाँ पे डाउनलोड। ठीक है, ये क्लियर लिख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखना और करना। मॉक टेस्ट जब इंग्लिश पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक ऐसा लॉगिन पेज खोलेगा। इस जब लॉगिन पेज को जब आप खोलेंगे, जैसे ही आप इस पर साइन इन करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, कि आपको जो सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है वो सारे इंस्ट्रक्शन इस जगह साइन इन करने पे आ जाएंगे। जैसे ही आप एक क्लिक कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन इस जगह पे आपका आना शुरू होगा। और ये चीज़ ये क्लियर लिख रहे हैं कि आपको जब सही से आप टाइप कर रहे हैं तो वो ग्रीन कलर में जाएगा, और अगर रेड होता है तो वो आपका एरर में हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको जो भी एरर होगा उसको आप सुधार के सही कर लेना ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी समस्या ना हो। उसके बाद हम लोग जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने एक टेस्ट जो अवेलेबल करवाया है आपको rkcnavada.online पे। आप इस जगह जब आएंगे तो यहाँ पे हमने एक लिंक दिया है MPSC कलर टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे एक लुक में आएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको हूबहू पूरा टेस्ट सेम टू सेम दिख जाएगा, पर हमने प्रयास किया है कि 95 to 99% आपको सेम मिले। यहाँ पर आपको अपना आईडी देना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे ये क्लियर है न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर कि आप इस जगह से अपने आप को रजिस्टर करके सारे डिटेल्स डाल करके सबमिट करेंगे, और जब आप लॉगिन करेंगे तो वो एक्टिवेशन का प्रोसेस करके आपका टेस्ट स्टार्ट करवाएगा। तो फिर हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के और स्टार्ट करेंगे। और ये हम लोग जब टेस्ट को दे रहे हैं तो ये लॉगिन करवाएगा। लॉगिन करवाने के बाद आपको हमारे टेस्ट में जो प्रैक्टिस करना है उसमें आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, करंट मंथ जो जुलाई अभी चल रहा है। पैसेज तो बहुत हैं, आप कोई भी एक पैसेज जब उठाओगे तो इसको लेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो MPSC ने दिया था, उसको मैं यहाँ पे डाला हूँ। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ के भी देख सकते हैं कि क्या क्या आपका प्रोसेस होगा।
और उसके बाद आप यहाँ पे VVI टेस्ट पे क्लिक करेंगे। VVI जब टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ मैंने मेनू बनाया है, तो इस जगह पे आपको ये सारा चीज़ सिम्टम दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टाइप कैरेक्टर्स कि कितना आपने टाइप किया, और रिमेनिंग कैरेक्टर्स 2000। मैंने क्या बोला कि मैं आपको ये नहीं कि हूबहू मैंने टेस्ट सर्वर सेम टू सेम बना दिया, पर कुछ चीज़ें आपको सेम मिलेंगे। आपको यहाँ पे वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे, यहाँ पे ये आपका सारा चीज़ चलना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये सिंपल है कि आप जब यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मर, FORMER फॉर्मर, ये स्पेस दिया हमने, तो ये ग्रीन हो गया। ये हो गया कि आपने राइट वर्ड मारा। फिर आप देखो जब यहाँ पे ARMY आर्मी, और मान लीजिए यहाँ से हम पे A दब गया, तो ये देखिए रेड हो गया। तो आपके डिपार्टमेंट ने क्लियर बोला है कि आप किसी भी दौरान आप इसे सुधार सकते हैं, स्पेस देंगे, वो आपका सही हो गया। तो इस तरीके को करके आपको 10 मिनट में टेस्ट को अपना सबमिट करना है। सारे पैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आपका कर्सर चलेगा, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका हाईलाइटेड रहेगा। पर डिपार्टमेंट कभी कभी चेंज भी कर देता है, वो कभी कभी हाईलाइटेड नहीं भी देते हैं। तो मैंने दोनों मेनू बना के दिया है। आप जैसे इसके एक मेनू पे पीछे जाएंगे तो वहाँ पे अनहाईलाइटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर अभी जब कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था तो उन्होंने एक बार कैंसिल कर दिया, उस समय हाईलाइटेड था, दोबारा जब एग्जाम लिया तो उन्होंने अनहाईलाइटेड दे दिया। तो इस तरीके में आप क्या है कि दोनों तरीके से रेडी हों तो आपका बढ़िया जाएगा। और प्रयास कीजिए कि जब आप अनहाईलाइटेड में अच्छा करेंगे तो हाईलाइटेड में तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा होगा। और एग्जामिनेशन हॉल में जब तक 10 मिनट आपका टाइम नहीं होगा तब तक ये सबमिट बटन हाईलाइटेड नहीं होगा। वहाँ यहाँ आपको ये हाईलाइटेड है, आप पहले कर सकते हैं यहाँ सबमिट, पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा जब तक कि 10 मिनट आपका कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले वहाँ पे सबमिट नहीं होगा। जब आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे वो स्टॉक्स बताएगा। जब आपका एक्चुअल टेस्ट होगा तो वो सिर्फ आपको स्टॉक्स बताएंगे, जो भी वर्ड आपके छूटेंगे वो सारे एरर में चले जाएंगे। तो ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब वो टेस्ट ये 30 सेकंड के लिए रिजल्ट दिखता है, उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स आपके यहाँ पे स्टोर होंगे। तो आप जितना टाइप करोगे कि टाइप स्टॉक कितना हुआ, वर्ड कितना आपने टाइप किया, उसके बाद आपका ये क्या है कि 12 है तो 5 स्टॉक्स के इक्विवेलेंट टू एक वर्ड होता है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो इसलिए 2 वर्ड दिखा रहा है। जो वर्ड आपके छूट गए वो एरर में चले गए, ग्रॉस आपका 2 का स्पीड बना और नेट स्पीड माइनस में चला गया, क्योंकि हमने पूरा टाइप नहीं किया। आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पर स्टोर होते जाएगा, और इसको आप पूरा डिटेल्स देख भी सकते हैं कि आपने क्या क्या टाइप किया, वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। इस जगह आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको आप पूरा देख करके हर दिन टेस्ट दे सकते हैं, आपको वो दोनों चीज़ शो करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि ये जो समस्या है हाईलाइट और अनहाईलाइट वाले, तो उन्होंने डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है। तो हमने आपके लिए दोनों तरीके से मेनू बना के दिया है, एक है अनहाईलाइटेड, एक है हाईलाइटेड। अनहाईलाइटेड पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मैटर्स को भी हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, जो सामने है वो होगा। इसमें मैनुअल स्क्रॉल काम करेगा, ऑटो स्क्रॉल भी काम नहीं होगा। आपको जो वर्ड यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, 2000 स्टॉक शो कर रहे हैं, और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट बताएगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट दिया गया है। उसके बाद क्या है कि हम लोग पर डे रिजल्ट बनाते हैं और रिजल्ट को सबमिट करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जब जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो आपको क्या है कि वहाँ पर हर दिन रिजल्ट 9:30 PM पे आपको दिखता है। टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिया गया है, और रिजल्ट पार्ट यहाँ पर भी है। इस जगह भी इसके पेज अपडेट हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको टेस्ट का इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। पर डे जो टेस्ट अपलोड होता है वो सारा यहाँ पे शो होता है। तो आपको लगभग 15 टेस्ट पर डे मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरह का अगर दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर विजिट्स RKC।